हेलो प्यारे बच्चों, तो आज सभी को इसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आप जो है बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है कॉपी लिखने में गलती करता है, यानी कि पूरा पेज तो भर के आ जाता है, लेकिन क्या होता है कि कॉपी जो है सही तरीक़ा से नहीं लिख पाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बाबू, एक बच्चा का कॉपी उठाए हैं कि आपको किस प्रकार से जो है एग्ज़ाम में आपको कॉपी लिख के आना है। क्या करके आना है प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम में कॉपी लिख के आना है। तो देखिएगा एक बच्चा का है जो कि SST लिखे, इनका बेहतर राइटिंग है, क्योंकि 10th में आप प्यारे बच्चों आपका बेहतर नंबर तब आता है कि दो चीज़ पे फॉलो होता है। पहला तो आपका होना चाहिए राइटिंग, पहला क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों कि आपका राइटिंग जो है बेहतर होना चाहिए। राइटिंग आपको क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, बेहतर होनी चाहिए। अगर आपका राइटिंग बेहतर है तो बोर्ड एग्जाम भी आपको क्या करेगा, तो एक बेहतर नंबर देता है। दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों लिखने की कला। दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, लिखने की कला, कि आप किस प्रकार से लिख रहे हैं ये सबसे बड़ा मायने रखता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाला कॉपी तभी आपको सही से चेक करता है जब आपका लिखावट सही होनी चाहिए। जब आपका क्या सही होनी चाहिए प्यारे बच्चों, लिखावट सही होनी चाहिए। ध्यान दिए एक बच्चा के लिए उठाए हैं, इसमें आपको सेक्शन भी आता है। सेक्शन बी का मतलब खंड भी आता है। अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों सेक्शन बी, क्या सेक्शन बी के सर हम लोग को लिखना किस प्रकार से है, आपको वहाँ पे एग्जाम में कुछ इस प्रकार का कॉपी रहेगा। कॉपी में सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन नंबर रहता है वहाँ पे आपको जब फिर लिखा हुआ रहता है, बताते हैं किस प्रकार से। जैसे माना जी इंस्टीट्यूट के हैं, वहाँ पे आपको कॉपी नंबर रहेगा, बाकी आपको भरने के लिए रहेगा। देखिएगा तो आपको सबसे पहले जो कॉपी होता है उसमें क्या लिखना है कि पहला आपको जो आएगा इतिहास का, खंडवा का अगर बात की जाए तो इतिहास रहेगा। ये 10th वाले बच्चों के लिए, कौन सा बच्चों के लिए, 10th वाले बच्चे एवं 12th वाले बच्चों भी समझेंगे ना कि कॉपी किस प्रकार से लिखेंगे। सर नंबर कहाँ हम लोग डालते हैं, कहाँ पे गलती करते हैं, तो समझिएगा। सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट करना है उसको पहले आपका सेक्शन लिखना है, खंड भी एकदम कॉपी में। उसके बाद माना जाए प्यारे बच्चे आप इतिहास का बना रहे हैं तो आप क्या यहाँ पे लिखिएगा, इतिहास लिखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखना है क्वेश्चन कि क्या आप प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बना रहे हैं या लघु उत्तरीय प्रश्न बना रहे हैं। तो अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्न बना रहे हैं प्यारे बच्चों तो बिल्कुल हम सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है, क्या लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न, और आपको कॉलम में क्या करना है, बंद कर देना। उसके बाद माना जाए कि हम लोग प्रश्न संख्या 1 बना रहे हैं, कितना, प्रश्न संख्या 1। कुछ बच्चा क्या गलती करता है कि डायरेक्ट यहाँ पे लिखेगा क्वेश्चन नंबर 1 और डायरेक्ट उत्तर लिखता है। इससे जो है बोर्ड एग्जामिनर जो है कॉपी सही से नहीं चेक कर पाता है। तो आपको करना कैसे समझिएगा प्यारे बच्चों, आपको डायरेक्ट एक वर्ड लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या। माना है कि हम 1 बना रहे हैं तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या कितना लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 ही लिखना है। ठीक, अब सर 1 लिखने के बाद यहाँ से क्या कीजिएगा, आप यहाँ से लिखिएगा। जैसे यहाँ पे इनसे पूछा गया था गैरीवाल्डी के बारे में, तो ये जो बच्चा जो क्या चाहिए गैरीवाल्डी के बारे में लिखे थे। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, जो लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 2 नंबर का आता है। लघु उत्तरीय प्रश्न कितना नंबर का आता है, 2 नंबर का। तो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी 2 नंबर तक ही भरना है। जैसे ये बच्चा क्या किए कि थोड़ा सा बेहतर है पढ़ने में, तो ये बच्चा देखे होंगे कि इनसे 2 नंबर का पूछा है तो एक बेहतर लाइन में लिखे। 2 नंबर के आंसर हम 3 लाइन लिखेंगे तो नहीं देगा, देगा बाबू। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है अगर 3 लाइन में ही आता है तो आप 3 ही लाइन में लिखिएगा, जरूरी नहीं कि आप 6 लाइन में लिखिए। ऐसे में जैसे माना जाए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन में हार्डली से लिखें कि सर हम 4 लाइन में लिखें, क्या हमको 2 नंबर नहीं देगा, तो देगा प्यारे बच्चों। आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या आप उसका आंसर क्या दिए, तो आपका माना जाए आंसर 2 ही लाइन में गया, तो आपको 2 ही लाइन में लिखाना ही नहीं कि सर यहाँ पे कम लग रहा है तो इसमें हम 4-5 वर्ड जोड़ दें। ऐसा गलती नहीं करना आपको प्यारे बच्चों। ऐसा समझिए, देखिए कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में सीक्वेंस वाइज यानी सीरियल वाइज आपको बनाने के लिए, जैसे माना जाए प्रश्नोत्तर संख्या 1 बनाए तो प्रश्न संख्या 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, ऐसे और बेहतर रहता है। ठीक है, और इनका देखिए हम आपको कॉपी दिखाते हैं, लिखे में बहुत अच्छा है एक बच्चा। देखिए इस क्या बनाए, इस सीरियल वाइज बनाए। जैसे बच्चा बनाया प्रश्नोत्तर संख्या 2, इनसे पूछा गया था शायद रूसी क्रांति के बारे में इनसे पूछा गया था। ठीक है कि क्या चीज़ लिखें,
कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के पूर्व रूस में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उन पर कर्ज को बोझ इतना ज़्यादा था कि उनका जीवन भी बहुत खराब हो गई थी। इनको कितना नंबर मिला, इनको देखिएगा प्यारे बच्चों, तो इनको जो है 2 नंबर मिला है। इनको कितना नंबर मिला है? 2 नंबर। क्यों? क्योंकि इनका लिखावट भी एक बेहतर है और जो लिखने का जो कला है ये भी इनके पास बहुत बेहतर है। आया समझ बच्चा? और देख लीजिए इनका कॉपी, देख रहे हैं कितना बेहतर तरीका से लिखे। अब जैसे यहाँ पे देखो ये बच्चा क्या है, यह बच्चा दीर्घ बनाया है, तो दीर्घ बनाने से पहले क्या किया है कि यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखा है। उसके बाद फिर क्या चीज़ लिखा है कि प्रश्नोत्तर संख्या माना जाए दीर्घ उत्तरीय में 8 था, तो यहाँ पे क्या लिखा गया? प्रश्नोत्तर संख्या 8। प्रश्नोत्तर संख्या कितना प्यारे बच्चों? तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 8 लिखी गई। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। देखिएगा कितना बेहतर तरीका से लिख रहे हैं। जैसा देखो यहाँ पे दीर्घ में एक और पूछा गया था, असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन के जो है कारण एवं प्रभाव। तो देखिए बच्चा किस प्रकार से लिखे, प्रश्नोत्तर संख्या 8 के असहयोग आंदोलन के कारण एवं प्रभाव क्या है? निम्नलिखित है जिनका वर्णन इस प्रकार से है। ये लिखे हैं ना बहुत बेहतर तरह। फिर क्या चीज़ लिखे? क्या असहयोग आंदोलन के कारण में पहला देखिए यहाँ पे लिखे, फिर और देखिए तो आपको फिर नीचे भी होगा दूसरा यहाँ पे रौलेट एक्ट, देखिए फिर थर्ड में जालियांवाला बाग हत्याकांड। फिर उसके बाद क्या है कि असहयोग आंदोलन के प्रभाव। अब कारण में पूरा 2 पेज नहीं भरना, दीर्घ आपको 150 से 200 वर्ड में कहता है। हार्डली से हार्डली आपको प्यारे बच्चों दीर्घ जो लिखना है कोशिश कीजिएगा सर कि 1 पेज पूरा हम लिख ले। क्या कर ले प्यारे बच्चों कि 1 पेज में मेरा पूरा अट जाए, है ना। ये नहीं कि आप सोचना कि 2 पेज लिख देंगे सर तो 5 नंबर नहीं तो 4 नंबर देगा, नहीं, वो आपको गलती नहीं करना प्यारे बच्चों। दीर्घ में आपको 150 से 200 वर्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमें जहाँ तक लगता है कि 150 से 200 वर्ड जो है 1 पेज में ही बोर्ड का जो कॉपी होता है उस बोर्ड का कॉपी में 1 पेज में ही पूरी तरीक़ा से भर जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए ये आपका दीर्घ एक बच्चा यहाँ पे लिखा है, इनका देखिए बहुत बेहतर नंबर है। यहाँ पे क्या लिखे? अर्थशास्त्र। अब इकोनॉमिक्स में है तो लिखे अर्थशास्त्र, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो ये बच्चा का कॉपी था। इनका नंबर अगर देखा जाए कि जो शिक्षक जो चेक किए हैं वो कितना नंबर, तो ये जो नंबर दिए भाव 40 में 40 इनका नंबर दिया। इनका नंबर कितना में कितना भाव? इनका नंबर जो है 40 में कितना दिया गया प्यारे बच्चों? 40। तो अब भी क्या कर सकते हैं, तो इसी प्रकार से बेहतर तरीका से जो है क्या कीजिए कॉपी लिखिएगा। इसमें कोई नहीं आ सकता। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? तो आप सभी को हो सके वीडियो बेहतर लगा होगा।